तो चलिए मिलते हैं टोपू से। ये कोई ऐसा वैसा कछुआ नहीं है। आज ये हमें मिट्टी और रबर शीट से कुछ ऐसा जादू दिखाने वाला है जिसे देखकर हम सबका दिमाग चकरा जाएगा। चलो देखते हैं कि टोपू के पिटारे में आखिर है क्या। लेकिन ठहरिए जरा। टोपू का दोस्त खरगोश उसे देखकर थोड़ा हैरान है। वो पूछता है, अरे टोपू, ये मिट्टी और रबर से क्या बच्चों की तरह खेल रहा है? टोपू बस मुस्कुराता है और पता है क्या कहता है? दोस्त मेरे, ये बच्चों का खेल नहीं, ये तो टोपोलॉजी का जादू है। और बस यहीं से शुरू होता है असली रोमांच। तो फिर क्या है ये जादू और इसका पहला करतब क्या है? चलिए देखते हैं टोपू का पहला कारनामा। अब जरा ध्यान से देखिएगा। टोपू एक रबर शीट पर एक सर्कल मतलब एक गोला बनाता है। फिर उसे फाड़ना नहीं है, बस धीरे धीरे खींचता है। और ये क्या, वो गोला देखते ही देखते एक स्क्वायर यानी एक चौकोर बन गया। लगता है ना एकदम कमाल का, मतलब यकीन ही नहीं होता। लेकिन सुनिए, टोपोलॉजी के दुनिया में एक गोला और एक चौकोर असल में एक ही चीज माने जाते हैं। तो फिर इस जादू के नियम क्या हैं? बहुत सिंपल हैं सच में। आप चीजों को खींच सकते हैं, ठीक है, उन्हें दबा भी सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं। पर हाँ, दो चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं कर सकते, काटना और चिपकाना। बस इन दो नियमों को याद रखना है। चलो अब बारी है मिट्टी की। देखते हैं कि टोपू का ये जादू मिट्टी के साथ क्या कमाल दिखाता है। हाँ, पर आगे बढ़ने से पहले लड्डू क्या होता है ये समझ लेते हैं। ये एक बहुत ही पॉपुलर इंडियन मिठाई है जो आप कह सकते हैं कि एक मीठी सी गेंद जैसी होती है। तो अब टोपू एक मिट्टी का लड्डू लेता है, मतलब एक गेंद। वो उसे अपने हाथों के बीच में रखता है और बस हल्का सा दबाता है और ये बन जाती है एक चपटी पूड़ी, मतलब कि एक डिस्क। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि टोपोलॉजी की दुनिया में एक लड्डू और एक पूड़ी दोनों जुड़वा भाई जैसे हैं। भले ही वो दिखने में एकदम अलग हों, पर गणित की नजर से वो एक ही हैं। लेकिन रुकिए, अब कहानी में आने वाला है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसी चुनौती जो सब कुछ बदल कर रख देगी। अब टोपू एक बहुत जरूरी सवाल पूछता है। सोचिए जरा, क्या मिट्टी की एक सॉलिड गेंद को एक कप में बदला जा सकता है? और शर्त वही है, ना काटना है ना चिपकाना है। तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसकी वजह भी बहुत सीधी सी है, क्योंकि एक कप में एक छेद होता है, मतलब उसका हैंडल, जबकि एक गेंद में कोई छेद नहीं होता। और यहीं पर आता है हमारा सबसे जरूरी नियम, जिसे कहते हैं द होल रूल, यानी छेद का नियम। आप ऐसा समझ लीजिए कि टोपोलॉजी में किसी भी चीज में कितने छेद हैं वो उसकी आत्मा जैसी है और उसे आप बदल नहीं सकते। और बस यही नियम हमें टोपू के ग्रैंड फिनाले तक ले जाता है। तैयार हो जाइए अब तक के सबसे दिमाग चकरा देने वाले जादू के लिए। स्क्रीन पर जरा इन दो चीजों को देखिए। एक तरफ है डोनट और दूसरी तरफ है एक कॉफी कप। दिखने में तो बिल्कुल अलग है ना? लेकिन अब जरा छेद के नियम को याद कीजिए और सोचिए, इन दोनों में क्या बात कॉमन है, क्या एक जैसा है? जवाब है एक। जी हाँ, दोनों में ठीक एक ही छेद है, डोनट के बीच वाला छेद और कप का हैंडल। और इसीलिए टोपोलॉजी की इस जादुई दुनिया में एक डोनट और एक कॉफी कप असल में एक ही चीज हैं। कमाल है ना? मतलब एक मैथमेटिशियन के लिए एक कॉफी कप कुछ और नहीं, बस एक थोड़ा सा मुड़ा तोड़ा डोनट है। ये देखकर तो टोपू के दोस्त भी हैरान रह गए। वो चिल्ला पड़े, अरे वाह, ये तो दिमाग ही घुमा देने वाला था। और सच कहूं तो ये सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा जाएगा। तो आखिर में इस सब का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, टोपोलॉजी हमें सिखाती है कि आप किसी चीज का आकार तो बदल सकते हैं, पर उसकी आत्मा नहीं बदल सकते। और वो आत्मा क्या है? वो है उसमें मौजूद छेदों की संख्या। और अब मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जो असल में टोपोलॉजिकल जुड़वां हो सकती हैं? अब इस नई नजर से अपने आसपास की दुनिया को देखना शुरू कीजिए। आपको बहुत ही कमाल की चीजें नजर आएंगी।